नमस्कार साथियों, जब संतान की कुंडली में हम राजयोग देख लेते हैं तो उस राजयोग की तीव्रता यानी कि उसका प्रभाव संतान को कैसे मिलने वाला है, इसका आकलन लगाने से पहले अब यहाँ प्रश्न बनता है, जो प्रश्न कई बार होते हैं कि माता पिता की कुंडली का प्रभाव भी क्या संतान की कुंडली पर पड़ जाता है। निश्चित तौर पर माता पिता के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति होती है और संतान पर सबसे अधिक प्रभाव अगर पड़ता है तो वो माता पिता का पड़ता है। अगर पिता की कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा उत्तम अवस्था में होंगे तो उनकी संतान में सामान्य से भी अगर कोई राजयोग स्थित है तो वो उत्तम राजयोग जैसा फल प्राप्त होता है, यानी कि संतान के द्वारा माता या पिता को उनके राजयोगों का उत्तम फल प्राप्त हो जाता है और संतान को भी इसका बोध होता है, उसे भी लाभ होता है, उसके संघर्ष में कमी आती है और जीवन में कई प्रकार के सहयोग प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से माता की कुंडली में सूर्य और बुध श्रेष्ठ स्थिति में बैठे हों तो ये तय मान लीजिए कि संतान पर, संतान के आत्मबल पर, उसके नेतृत्व क्षमता पर, उसकी ऊर्जा पर ऐसी स्थिति में बहुत लाभ होता है और यहाँ पर भी राजयोगों में तीव्रता और शुभत्व देखने को मिलता है। तो माता पिता की कुंडली बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है संतान के राजयोगों के शुभत्व और अशुभ तत्व के लिए। अगर माता पिता की कुंडली में ये ग्रह खराब हैं, यानी कि पिता की कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा खराब हैं और माता की कुंडली में सूर्य या बुध खराब हैं, तो निश्चित तौर पर संतान को राजयोग होने के उपरांत भी अधिक संघर्ष करना पड़ता है, अधिक कष्टों से गुजरना